अजीज़ तलबा व तालिबात, अब क्लास 11th, अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा लेसन एक और लेसन है नज़म खाके हिंद के नज़म खाके हिंद के क्वेश्चन से ही। पेज नंबर है ये 185 पर निसाबी किताब के। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है ये निसाबी किताब का। क्वेश्चन है, शम्ह अदब न थी जब यूनान की अंजुमन में, ताबा था महर दानिश इस वादी कोहन में। तो अब क्वेश्चन है इसी शेर के मुतल्लिक, इस शेर के पस मंज़र के बारे में जानकारी हासिल करके इसकी वजाहत कीजिए। फरमाते हैं क्वेश्चन में कि ये शेर जो है नज़म का, इस शेर का पस मंज़र बयान करते हुए इस शेर की वजाहत कीजिए। तो इसका शेर का पस मंज़र यूँ है, शम्ह अदब न थी जब यूनान की अंजुमन में। शेर की तशरीह यूँ है, जो हमने पहले भी नज़म में तशरीह दी है कि यूनान की महफिलों में भी अंजुमनों में भी उस वक़्त तक इल्म अदब का शमा रोशन नहीं था, जब हमारे इस मुल्क में, हमारे इस पुरानी वादी में, वादी कोहान में अक्ल और दानिश, अक्ल और हिकमत का सूरज चमक रहा था। यानी यूनान को इल्म अदब का, इल्म फ़न का गहवारा माना जाता है बहुत पुराने से। यूनान ने दुनिया को इल्म फ़न के मैदान में बहुत कुछ दिया। अरस्तु और अफलातून जैसे दानिश्वर और मुफक्किर भी यूनान की ही पैदावार हैं, यूनान में ही पैदा हुए हैं। लेकिन इस शेर में शायर फरमाते हैं कि उस वक़्त तक यूनान की महफिलें भी अदब के शमा से, इल्म अदब के शमा से रोशन नहीं थी। उस वक़्त तक यूनान में भी इल्म अदब का गहवारा नहीं था, जब हमारे इस मुल्क में, हमारे इस खाके हिंद में इल्म, अक्ल और हिकमत का सूरज चमक रहा था आबताब के साथ। यानी हमारा यह वतन, इस वतन की कदीम तहजीब की तर्जुमानी करते हुए पुराने फरमाते हैं शायर के, इस हमारे मुल्क में बहुत पुराने से इल्म हुनर का गहवारा था हमारा ये वतन। जब पूरा दुनिया, बाकी तमाम दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी, यहाँ तक कि यूनान जैसा मुफक्किरों और फ़लसफ़ियों का को जन्म देने वाला मुल्क भी जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था, तब भी हमारा यह मुल्क इल्म हुनर के शमा से, इल्म हुनर के सूरज से चमक रहा था। यानी हमारे इस मुल्क में बहुत पहले से इल्म हुनर, अक्ल और हिकमत का गहवारा था, का सूरज चमक रहा था बहुत पहले से हमारी इस मुल्क की तहजीब में। जी हाँ बेटे, इसके बाद है एक और क्वेश्चन, आखिरी वाला क्वेश्चन नज़म का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चकबस्त नज़म खाके हिंद में क्या पैगाम देना चाहते हैं, मुद्दलल लिखिए। शायद किसी ने कमेंट भी किया था एक लेसन पर कि इस खाके हिंद में असली पैगाम क्या था, इस खाके हिंद का पैगाम क्या है। तो यह इस सवाल में भी वाज़ह हो जाएगा अगर लेसन वो स्टूडेंट था या कोई और था जिसने कमेंट किया था एक लेसन में कि खाके हिंद का पैगाम बयान कीजिए। पहले लेसन में भी एक लेसन में मैंने वो पैगाम बयान किया है, इस वक्त भी इस लेसन में थोड़ा बहुत वजाहत में दे रही हूँ। तो इस खाके हिंद में चकबस्त यानी शायर का पैगाम यही है लोगों के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, कि अपने दिलों में, अपने दिल दिमाग में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा कर ले। नाज़म का पूरा मकसद है यही। नाज़म का मुदल्लिल लिखा है इस नाज़म में शायर ने मुख्तलिफ़ मिसालें देकर पुरानी तहज़ीब और शानदार माजी को पेश नज़र रखते हुए फिर से लोगों को यह वाज़ह कराना चाहते हैं, यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि अपने दिलों में वतन की मोहब्बत
کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ وطن مقصد ہے شاعر کا اس پوری نظم میں کہ لوگوں کو اپنی اس حب الوطنی، اپنے وطن کی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کو حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ جو اسے شاعر کو محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں میں پستی آئی ہے، کم ہمتی آئی ہے، وہ نا امیدی جیسی محسوس ہو رہی ہے لوگوں میں، تو یہ نا امیدی، یہ مایوسی، یہ کم ہمتی چھوڑ کر بلند ہمتی سے، جذبے سے، ولولے سے، جوش سے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ملک کی، وطن کی محبت اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنا، پھر سے بیدار کرنا چاہیے حب الوطنی کا جذبہ۔ تو یہی ہے اس نظم کا پیغام، یہی ہے اس نظم میں شاعر کا پیغام، شاعر برج نارائن چکوست کا پیغام ہے یہی کہ لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر لینا چاہیے۔ جی ہاں بیٹے، باقی وسلام، اللہ نگہبان۔